अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट चैनल में आप सब लोगों को एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे कुछ ऐसी खुराक या ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो हामला ख़वातीन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कम मिकदार में या एहतियात से लेनी चाहिए और अपने डॉक्टर या मौलिज के मशवरे के बगैर उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हामला ख़वातीन में अंदरूनी जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ कुछ हार्मोन्स में भी तब्दीली वाक़ई होती है, जिसकी वजह से खुराक ज़्यादा लेने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि सिर्फ महफूज और बग़ैर जरसूमों या बैक्टीरिया वाली खुराक ही ली जाए। दोस्तों, यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हामला ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहना चाहिए, जो उनके होने वाले बच्चे पर अच्छा असर डालता है, जबकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। एक मुतवाज़िन, मौजू और सेहतमंद ग़िज़ा ही हामला ख़वातीन के लिए ज़रूरी होती है, जो उनके होने वाले बच्चे पर भी नहायत खुशगवार और सेहत से भरपूर असर डालती है। इस वीडियो के दौरान दोस्तों हम आपसे कुछ ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो हामला ख़वातीन को एहतियात से कम मिकदार में लेनी चाहिए या अपने मौलिद से मशवरा किए बगैर उनको नहीं लेना चाहिए। तो आए कुछ ऐसी ग़िज़ाओं के बारे में जानते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं या जिनमें ऐसी टेंडेंसी पाई जाती है जो जल्द ख़राब हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले हामला ख़वातीन को ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें मायोनीज़ की मिकदार ज़्यादा होती है, उन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। जैसा कि इन ग़िज़ाओं में मैक्रोनी सैलेड भी शामिल है, जिसमें अमूमन मायोनीज़ ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है। ऐसी ग़िज़ाओं में आलू से बने सलाद या पोटैटो सैलेड भी शामिल हैं, इनमें भी मायोनीज़ का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। और इसी के साथ साथ वो दूसरे तमाम सलाद या ग़िज़ाएं जिनमें मायोनीज़ अच्छी खासी मिकदार में इस्तेमाल होता है, उनको हामला ख़वातीन को एहतियात से लेना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि मायोनीज़ से बनी ग़िज़ाओं में रॉ या कच्ची अशिया का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जिनमें सरे फहरिस्त कच्चे अंडे होते हैं, और इन कच्चे अंडों में सलाहियत होती है कि ये बैक्टीरिया या जरसूमों को ज़्यादा अफजाइश दे सकें। चुनाचे मायोनीज़ से बनी अशिया या ग़िज़ाओं में गलने, सड़ने या ख़राब होने की सलाहियत तेज़ी से पाई जाती है, या फिर इन अज्जा या ग़िज़ाओं में बैक्टीरिया या जरसूमों की अफजाइश करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। चुनाचे इसीलिए दोस्तों हामला ख़वातीन को इन ग़िज़ाओं के लेने से परहेज़ करनी चाहिए। आइए अब जिक्र करते हैं कुछ हर्बल टी के बारे में। दोस्तों, ये बात आपके लिए हैरान कुन तो होगी, लेकिन हकीकत में यही बात मुनासिब है कि हामला ख़वातीन को हर्बल या जड़ी बूटियों से बनी चाय से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि साइंस और तहकीक अब तक ये बात वाज़ेह नहीं कर सकी कि जड़ी बूटियों से बनी चाय हमारे जिस्म पर या होने वाले बच्चे पर किस तरह का असर डालती है। इसीलिए दोस्तों मुनासिब बात यही है कि जड़ी बूटियों या हर्बल चाय से हामला ख़वातीन को परहेज़ करनी चाहिए। हाँ, मगर ऐसा ज़रूर है कि अगर चाय लेने का दिल चाह ही रहा हो तो दूध वाली चाय या फिर मिंट या पुदीने वाली चाय बेहतर हो सकती है और कम मिकदार में ली जा सकती है। आइए अब जानते हैं अनपेस्चराइज्ड ग़िज़ा या मशरूबात के बारे में। दोस्तों, सच तो ये है कि हमें अनपेस्चराइज्ड ग़िज़ाओं और मशरूबात से इज्तनाब बरतना चाहिए, और हामला ख़वातीन को तो इन चीज़ों से ज़्यादा इज्तनाब बरतना चाहिए। दोस्तों, हकीकत में पेस्चराइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ग़िज़ाओं और मशरूबात को एक मुनासिब दर्जे हरारत से गुजारा जाता है, जिसके बाद ये ग़िज़ाएं और मशरूबात मुख्तलिफ जरसूमों से पाक हो जाते हैं, या इनमें अगर जरसूमें पाई भी जाएं तो वे इस मखसूस दर्जे हरारत से ख़त्म हो जाते हैं। चुनाचे हमें अनपेस्चराइज्ड जूसेस, मशरूबात या ग़िज़ाओं से इज्तनाब बरतनी चाहिए, और हामला ख़वातीन को तो बहुत ज़्यादा इज्तनाब बरतनी चाहिए। आइए अब जानते हैं दोस्तों कि बीफ, मटन या चिकन का लीवर या कलेजी खाना हामला ख़वातीन में कैसा होता है। दोस्तों, लीवर या कलेजी से बनी ग़िज़ाओं से हामला ख़वातीन को इज्तनाब बरतना चाहिए। दोस्तों, लीवर से बने मुख्तलिफ ग़िज़ाओं में, जिनमें लीवर या कलेजी के सॉसेजेस भी शामिल हैं, इन ग़िज़ाओं में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए की मिकदार पाई जाती है, जो कि हामला ख़वातीन में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
चुनाचे यही मुनासिब रहेगा कि हामला खवातीन को कलेजी या कलेजी से बनी ग़िज़ाओं से इज्तनाब बरतना चाहिए। चलें आए अब जिक्र करते हैं कुछ कैफीन का। दोस्तों ये बात काबिल जिक्र है कि मुख्तलिफ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस अब तक इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकी कि हामला खवातीन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कितनी मिकदार में कैफीन लेना चाहिए। बहरहाल एक तरफ तो कुछ हेल्थ एजेंसीज इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हामला खवातीन रोजाना 200 से 350 मिलीग्राम तक कैफीन अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ले सकती हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ स्टडीज ये भी क्लेम करती हैं कि हामला खवातीन अगर रोजाना की बुनियाद पे 200 मिलीग्राम से ज्यादा कैफीन लें तो वो उनके होने वाले बच्चे के लिए नाहायत नुकसानदेह साबित हो सकता है। मजीद ये कि एक और स्टडी हमें ये भी बताती है कि अगर हामला खवातीन 100 यानी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा रोज़ाना कैफीन लें तो ये कैफीन हामला खवातीन में उनके होने वाले बच्चे की ग्रोथ या नशोनुमा पर बुरा असर डालता है। चुनाचे इस बात से इनकार नहीं कि अगर हामला खवातीन अपनी और अपने बच्चे की सेहत का मुनासिब ख्याल रखना चाहती हैं तो वो रोज़ाना की बुनियाद पर किसी सूरत भी 100 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन ना लें। आइए दोस्तों अब जानते हैं फिश यानी मछली के बारे में। दोस्तों हामला खवातीन को अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मछली के इस्तेमाल से भी एहतियात बरतनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि बड़ी मछलियां जिनमें किंग मर्कल, टाइल फिश या सॉर्ड फिश शामिल हैं उनमें अमूमन मरकरी की मिकदार ज़्यादा पाई जाती है और ये होने वाले बच्चे के इम्यून सिस्टम पर बुरा असर डाल सकती हैं। दोस्तों बड़े तहकीकी इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बहरहाल वो मछलियां जिनमें मरकरी की मिकदार कम पाई जाती है, जिनमें सैल्मोन या फिर श्रिम्प या टूना भी शामिल हैं, उनको भी रोजाना की बुनियाद पर हामला खवातीन को 1 औंस से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बहरहाल किसी भी किस्म की मछली खाने से पहले इस बात को यकीनन जहन नशीन कर लेना चाहिए कि वो मछली सही तरह पर पकी हुई हो, कच्ची ना हो, क्योंकि कच्ची मछलियां बैक्टीरिया और मुख्तलिफ पैरासाइट्स या जरासीमों का घर होती हैं। अब कुछ जिक्र करते हैं सॉफ्ट चीज का। दोस्तों सॉफ्ट या नरम चीज असल में अनपेस्चुराइज्ड मिल्क से बनी होती है और जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि अनपेस्चुराइज्ड दूध या मशरूबात मुख्तलिफ बैक्टीरिया का घर होते हैं, इसीलिए सॉफ्ट चीज के खाने में खास तौर पर हामला खवातीन को बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सॉफ्ट चीज अपनी नरमी या हाई वाटर कंटेंट की वजह से मुख्तलिफ जरासीमों या बैक्टीरिया का घर साबित हो सकती हैं। इसलिए हामला खवातीन को सॉफ्ट चीज के लेने में बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कच्चे पके हुए गोश्त और कच्चे पके हुए अंडों के बारे में। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि कच्चा पका हुआ गोश्त या कच्चा पका हुआ अंडा हमारे जिस्म के लिए नहायत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसी ग़िज़ाई बीमारियों का सबब बनता है जो हमारी सेहत पर और ख़ास तौर पर हामला खवातीन और उनके होने वाले बच्चे पर बुरा असर डाल सकता है। हामला खवातीन को गोश्त खाने से पहले इस बात की मुकम्मल श्योरिटी कर लेनी चाहिए कि ये गोश्त मुकम्मल तौर पे पक चुका है, गोश्त में किसी किस्म का गुलाबी या पिंक कलर नहीं है और ना ही कोई खून के ज़र्रात मौजूद हैं। और हाँ, अंडे खाने से पहले भी इस बात की यकीन दहानी कर लेनी चाहिए कि अंडों की जर्दी और सफ़ेदी मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं, क्योंकि अगर अंडों की सफ़ेदी या जर्दी मुकम्मल तौर पर ना पके हों तो वो एक ख़ास किस्म के जरासीम जिसको हम सैल्मोनेला कहते हैं उसका घर बन जाते हैं और वो बेतहाशा फूड पॉइजनिंग का सबब बन सकता है और हाँ, हामला खवातीन में बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। दोस्तों हमें यकीन है कि आपको हमारी पिछली वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, तो बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।
دوستو ہماری آج کی ویڈیو دیکھنے کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ.